गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली से थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर किए? एक बात बताइए, जिस फील्ड का आदमी हो अगर उस फील्ड में ही उसको काम जॉब मिले तो वो काम अच्छा करेगा। क्रिकेटर क्या करता है, यहाँ पे स्टेडियम है यमुना क्रीड़ा स्थल, वो वहाँ पे बस बच्चों को बैट बॉल सिखाते हैं और क्या सिखाते हैं। कभी कहीं आते जाते नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी टूर्नामेंट कराते हैं। तो एक अच्छा आदमी जो स्पोर्ट्स का था, स्पोर्ट्स का ही उसको कुछ बनाना चाहिए था। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई मुद्दा नहीं है, तो लोगों को पता था गिरफ्तार होना है। गलत काम का गलत नतीजा, इतना गलत काम करा उन्होंने जो कि एक के साथ एक फ्री करके घटिया दारू लोगों को पीनी पड़ी, दिल्ली वालों को, उस वजह से मतलब बहुत मौतें हुई हैं। अगर केजरीवाल अंदर रहते हैं तो माहौल कुछ और हो जाएगा, अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो माहौल कुछ और होगा। राहुल गांधी क्या पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपको लगता है? आप बताइए। इससे बड़ा जो कोई और नहीं होगा। सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, जब उन पे आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है तो वो जेल में क्यों रखे गए हैं? हमारी तो यही समझ में नहीं आता। ये राजनीति चल रही है, क्या चल रहा है? कोई काम ये अच्छे करते हैं तो एलजी साहब आ जाते हैं बीच में। आज से पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल एक तरफा आएगी, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लोगों को मोदी जी पे बहुत विश्वास है। और जो हमारे देश में जितनी तरक्की की है, खासतौर से हम जैसे विदेश में भी कभी जाना हुआ, एक आध बार देखा, तो जो इज्जत हमारी पहले नहीं थी वो इज्जत जो विदेशों में मिलती है, अब भारत को अमेरिका पूछ रहा है। पहले हम अमेरिका के पीछे नहीं चलते थे, अब अमेरिका के साथ बैठते हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और आज नियो मीडिया की टीम मौजूद है विश्वास नगर शादरा में, लोगों से ये जानने के लिए कि उनका क्या मानना है, इस बार दिल्ली से कौन जीत सकता है 59 सीटों पर और कौन नहीं। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? पलड़ा भारी का सवाल नहीं है, जो सरकार काम सही कर रही है उसको वोटिंग होगी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार काम सही कर रही है फिलहाल? अगर हम दिल्ली की देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो भी है वो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ठीक ही काम कर रही है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ईस्ट दिल्ली की बात करूँ, तो इस बार लोकसभा चुनाव से बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा उतर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से कुलदीप। आपको क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पर? मौका सबको मिलना चाहिए जी। कुछ कह नहीं सकते, ये जो डिपेंड करता है। अगर केजरीवाल अंदर रहते हैं तो माहौल कुछ और हो जाएगा, अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो माहौल कुछ और होगा। अभी पर एज ए टाइम नहीं कह सकते कुछ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है माहौल में कितना बदलाव आया है? बदलाव तो सभी जनता देख रही है कि कौन किसको खरीद रहा है, क्या कोई किसी की बात नहीं मान रहा तो किस पावर के हिसाब से उसको सताया जा रहा है। और केजरीवाल को अगर अंदर किया गया है, उससे पहले सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, जब उन पे आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है तो वो जेल में क्यों रखे गए हैं? हमारी तो यही समझ में नहीं आता। ये राजनीति चल रही है, क्या चल रहा है? कोई काम ये अच्छे करते हैं तो एलजी साहब आ जाते हैं बीच में। आज से पहले ऐसा नहीं था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को इससे फायदा हो जाएगा? उन्हें दिल्ली में 7 सीटें हैं जिसपे 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो उन्हें क्या फायदा हो सकता है गिरफ्तारी से? क्या माहौल पॉजिटिव वे में जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए? जा तो रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल। मतलब साफ है कि फिर बीजेपी को क्या नुकसान हुआ है? बिल्कुल होगा। आप पिछले चुनाव उठा के देख लीजिएगा एमसीडी के जी। और किस हिसाब से गांव-गांव में पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के अगर बड़े चैनल नहीं दिखाते हैं, जो छोटे चैनल हैं सोशल के उसके, तो उन पे हर जगह उनकी गलती दिखाया जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आता ये जीतते कैसे हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली से थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर किए? एक बात बताइए, जिस फील्ड का आदमी हो अगर उस फील्ड में ही उसको काम जॉब मिले तो वो काम अच्छा करेगा। क्रिकेटर क्या करता है, यहाँ पे स्टेडियम है यमुना क्रीड़ा स्थल, वो वहाँ पे बस बच्चों को बैट बॉल सिखाते हैं और क्या सिखाते हैं। कभी कहीं आते जाते नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी टूर्नामेंट कराते हैं। तो एक अच्छा आदमी जो स्पोर्ट्स का था, स्पोर्ट्स का ही उसको कुछ बनाना चाहिए था। उन्होंने 2019 से लेकर अब तक कुछ काम यहाँ पे किया? मैंने सुना है कि वो जितने भी ये कूड़ा घर थे उनके अंदर ट्रांसफर हो गए नाम। अच्छा। बताइए, फिर ये अलग है, सब नेता ये कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो उसको स्पोर्ट्स का ही काम क्यों नहीं मिलता?
डॉक्टर को इंजीनियर का काम मिलता है, इंजीनियर को डॉक्टर का पद भी मिल जाती है। खुद ब खुद इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्या कारण आपको ऐसा लगता है कि खुद ब खुद वो पीछे हट गए? शायद उन्हें पता होगा कि नहीं जीत पाऊंगा। अगर वो जनता के बीच जाएंगे तो सवाल जवाब होंगे, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा फिलहाल ज्यादा भारी है? पलड़ा तो अभी मोदी जी का ही भारी है, हर जगह वो दिख ही रहा है सब जगह, उसमें तो बात है ही नहीं पूछने वाली। काम मोदी जी के चेहरे पे वोट जा रहा है या जो कैंडिडेट है उसके काम को लेके या उस पे वोट? मोदी जी के चेहरे पे जाता है वोट। लेकिन काम तो कैंडिडेट का होता है, कैंडिडेट मोदी जी आके काम थोड़ी ये कर सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है ये पर्सनली नहीं होता। अच्छा। कि मुझे अगर सफाई करवानी है तो मुझे जरूरत नहीं है कि एमपी में आके सफाई करेगा। ये हम लेते हैं अपने देश के लेवल पे कि जो विदेश नीति बनानी है या जो हमारे को देश के अंदर पूरा काम होना है उसकी पॉलिसी कैसे बनेगी या विदेश मंत्रालय। अगर मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो यहाँ से सांसद गौतम गंभीर थे बीजेपी से, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर किए? उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने हिसाब से बहुत अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया। खास तौर से कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत पब्लिक में जा जाके उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन उनको पब्लिक की तरफ से उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना वो उनको लगता था कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पब्लिक बोलती कुछ है, दिखता कुछ है। दिक्कत ये है, वो ये चाहते कि मैं केवल काम करूँ, मुझे काम से मतलब है, दिखावा नहीं। और पब्लिक चाहती है दिखावा, तो इसलिए उनका मन भर गया कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं ठीक है रहने दो। तो क्या इसी कारण से वो इस बार चुनाव मतलब पीछे हट गए चुनाव लड़ने से? क्योंकि यहाँ से ईस्ट दिल्ली से बात करूं मैं तो हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, तो ये क्या यही एक कारण है? मुझे तो लगता है यही कारण है कि उस सच्चे आदमी को यही लगा कि मैंने इतनी मेहनत भी की और उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट देने को तैयार नहीं हो रहा। और यहाँ तो आपस में इतने एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्टी कोई भी हो एक दूसरे को काटने में लोग लगे रहते हैं। तो दिक्कत ये होती है, वो आदमी सच्चा आदमी है, बहुत पहले से देखा हुआ, मैंने भी जानता हूँ। हमारे एक फंक्शन हुआ था मंडी में, अनाज मंडी में, तो आए भी थे वहाँ पे, तो देखा तो बहुत सिंपल आदमी हो तो बिल्कुल। और उसे देखा तो काट फाट हो रही है, मैं इतना काम कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने बहुत काम करा और जितने भी ढलाव करते हैं उनको करवाने में उन्होंने बहुत काम करा। 1 रुपए की रसोई खाना बहुत काम किया उन्होंने, कोरोना के टाइम में स्पेशली किया काम, लेकिन कोई रेस्पॉन्स उन्हें मिला नहीं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई मुद्दा नहीं है, तो लोगों को पता था गिरफ्तार होना है। अच्छा। गलत काम का गलत नतीजा, इतना गलत काम करा उन्होंने जो कि एक के साथ एक फ्री करके घटिया दारू लोगों को पीनी पड़ी, दिल्ली वालों को। उस वजह से मतलब बहुत मौतें हुई हैं, मेरी जानकारी में हुई है। उनका जवान लड़का की डेथ हो गई। अब वो दिन रात केजरीवाल को गाली देती है कि ना ये एक के साथ फ्री करता, ना मेरा बेटा ज्यादा पी के मरता। तो हर को पता है कि गलत तो क्या है। चाहे उन्होंने रिश्वत नहीं ली, उन्होंने इलेक्शन फंड के लिए पैसा लिया, मैं मान लूं कि उन्होंने इलेक्शन फंड के लिए भी पैसा लिया, लेकिन पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिससे गंदी मतलब एक तरह से देसी दारू मान लो आप, वो दिल्ली में बिकी और हाँ, और गलत चीज को प्रमोट किया उन्होंने। ठीक है, इलेक्शन के लिए फंड लेना था तो कोई तरीका निकालते, चीज तो असली रखते कम से कम। राहुल गांधी क्या पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपको लगता है? आप बताइए। इससे बड़ा जोक कोई और नहीं होगा, इससे बड़ा जोक कोई और नहीं होगा जो आप पूछ रही हो। लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, तो क्या लगता है कि 7 सीटों पे 2019 की तरह बीजेपी ही आएगी या फिर कुछ कहानी इस बार बदलेगी? बिल्कुल एक तरफा आएगी, कोई बात ही नहीं है इसमें। क्योंकि लोगों को मोदी जी पे बहुत विश्वास है और जो हमारे देश में जितनी तरक्की की है, खासतौर से हम जैसे विदेश में भी कभी जाना हुआ एक आध बार देखा, तो जो इज्जत हमारी पहले नहीं थी वो इज्जत जो विदेशों में मिलती है। अब भारत को अमेरिका पूछ रहा है, पहले हम अमेरिका के पीछे चलते थे, अब अमेरिका के साथ बैठते हैं। अमेरिका, रूस, ये बड़े बड़े देश हमें कुछ ही समझते थे पहले। अब अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं तो अमेरिका को चिंता हो रही है इस समय। मतलब वहाँ पे कुछ हमारे देशद्रोही आदमी जो बैठे हुए हैं उस लॉबी में बैठे, अमेरिका की लॉबी में, तो वो वहाँ मुद्दा उठा रहे हैं। पहले भारत की खबरों को कौन पूछता था? इसका तो भारत की वैल्यू बढ़ रही है ना, इसका अंडरस्टूड है कि भारत की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की वैल्यू मोदी जी की वजह से बढ़ रही है? बिल्कुल 100%, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया देश।